नमस्कार दोस्तों। अब हमें यह कहने में संकोच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि अमेरिका व्यापार के मामलों में कई देशों के साथ साथ भारत को भी भरोसा तोड़ता जा रहा है। लेकिन हम सभी लोग ने ये उम्मीद लगाई थी कि ट्रंप के आने के बाद से चाहे किसी और देश का कुछ भला हो या ना हो, लेकिन भारत के लिए तो मोतियों की बरसात होगी। लेकिन अब तक इस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला है, बल्कि इसका उल्टा देखा जा रहा है कि ट्रंप ने जहां अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी के तहत कई देशों के ऊपर में टैरिफ लगा दिया है, वहीं पर अब ब्रिक्स देशों को भी उनके द्वारा दोबारा से धमकी दी जा चुकी है कि यदि भारत, चीन और रूस जैसे ब्रिक्स में शामिल देश कोई भी डॉलर को छोड़ करके किसी और करेंसी में व्यापार करने की कोशिश भी करता है, तो इन सभी देशों से अमेरिका में खरीदे जाने वाले सामानों पर 100% की टैरिफ लगा दी जाएगी, जिससे कि अमेरिकी मार्केट में भारत और बाकी के देशों के सामान दुगने महंगे हो जाएंगे, जिससे कि अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट लगभग क्रैश हो जाएगा। लेकिन ब्रिक्स देश पर टैरिफ लगाने की धमकी आते ही भारत ने एक नया दांव खेला है और ब्रिटेन के साथ साथ बाकी के यूरोपीय देशों से अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि आज ब्रिटेन से और बाकी के यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत की बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है ना, उसके पीछे बहुत ही षड्यंत्र भरा खेल खेला गया है। क्योंकि जिस समय अमेरिका भारत जैसे ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था, उस समय भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ब्रिटेन के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिसका नतीजा आज हम लोगों के सामने आ चुका है। और अमेरिका के साथ भारत के घटते व्यापार के बीच यूरोप के साथ में अब लगातार दुगनी रफ्तार से भारत का व्यापार आगे की ओर बढ़ रहा है। आखिरकार पूरी जियोपॉलिटिक्स का माजरा क्या है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारी इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। दरअसल दोस्तों, दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ भारत को भी यह बात मालूम हो चुकी है कि अब अमेरिका हमारे लिए पहले के जैसा भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार नहीं रह गया है। क्योंकि जिस तरीके से उनके द्वारा टैरिफ लगाने के उल्टे सीधे फैसले केवल अपने फायदे के लिए लिए जा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई और अजीब फैसला भविष्य में उनके द्वारा लिया जाता है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और इसी समस्या से बचने के लिए अब भारत भी अपनी डिपेंडेंसी को अमेरिका से हटा करके यूरोपीय देशों की तरफ में शिफ्ट कर रहा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के 27 देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रॉपर तैयार हैं। और इसके साथ ही इन्हीं का एक देश है ब्रिटेन, जिसके साथ में भारत की बातचीत बहुत ही बड़े लेवल पर शुरू हो चुकी है। देखिए, भारत की कॉमर्स मिनिस्टर की ब्रिटेन व्यापारिक मंत्री द्वारा हुई मुलाकात के बीच यह बात सामने देखने को मिली है कि दोनों देश FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो भारत का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि दोनों देशों के बीच कौन से फैसले होंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल में यह खबर आ रही है कि इसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। और इसका आकलन दिखाई दे रहा है हाल ही में जारी किए गए एक्सपोर्ट डेटा से। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट एक्सपोर्ट डेटा के मुताबिक अमेरिका में भारत के द्वारा होने वाले सामानों का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात धीरे धीरे कई मामलों में कमजोर हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यूरोप के देशों में भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और यूरोपियन मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ना ही सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड ही यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ रही है, बल्कि भारत के द्वारा सर्विस सेंटर में भी काफी ज्यादा डोमिनेशन यूरोपीय यूनियन में देखने को मिलता है। क्योंकि भारत के कई सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और वर्कर्स इनकी अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। जहां सर्विस सेक्टर में भारत के यूरोपीय यूनियन में अगर हम भारतीय डोमिनेशन को देखें तो यह डेटा आपको भी चौंका सकती है कि पिछले एक दशक में 90% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। क्योंकि साल 2020 के समय में सर्विस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट $30 बिलियन था, वह 2023 में $59 बिलियन तक पहुंच गया था। यानी कि यूरोप में भारत का एक्सपोर्ट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 100% की टैरिफ ब्रिक्स देशों पर लगने वाली धमकी एक मजाक बनकर रह जाएगी। क्योंकि हमने जो यह आंकड़ा आपको दिखाया है ना, यह केवल यूरोप के किसी एक देश का नहीं है, बल्कि इसमें यूरोप के 27 देश हैं। और ओवरऑल कंट्रीज के साथ भारत की इसी तरह से अगर डोमिनेशन बढ़ती चली जाती है तो आप एक खुद ही सोचिए कि अगर हम अपनी डिपेंडेंसी को अमेरिका से हटा करके यूरोप पर शिफ्ट कर देते हैं तो अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी दे या फिर कुछ भी करे,
इससे भारत पर भला क्या ही असर पड़ेगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर अमेरिका ने 100% की टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट पर लगा देता है तो क्या इससे भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी? तो देखिए, आपको हम बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि भारत को अपनी ताकत को समझने का मौका मिलेगा। और जो यूरोपीय देश आज भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, यह यूरोपीय देश भारत के लिए बड़े व्यापारिक साझेदार भी बनेगा, जिससे कि भारत को अमेरिका में सामान एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बात विकल्पों की है और भारत के साथ विकल्प आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा मौजूद है। ऐसे में अगर आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि जो भारत और ब्रिटेन के बीच में FTA साइन होने की बात कही जा रही है, इसका मतलब यह है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया तो दोनों देशों के बीच सामानों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो अलग अलग टैक्स अलग अलग प्रोडक्ट पर लगते हैं वह नहीं लगेंगे। केवल कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिन पर टैक्स लगेंगे। इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रिटेन के मार्केट में जो भारतीय प्रोडक्ट जाएंगे वह अन्य प्रोडक्ट की अपेक्षा कीमत में सस्ते तो होंगे ही, और इसके साथ ही साथ क्वालिटी में भी मेड इन इंडिया होंगे। और ब्रिटेन के साथ भारत की FTA डील तो बस एक शुरुआत ही है, बल्कि असली धमाका तो तब शुरू होगा जब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशियन देश के साथ भी मजबूत व्यापारिक संबंध भारत बनाएगा। देखिए, भारत के पास में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में पूरी क्षमता है और फैसिलिटीज भी आज के तारीख में भारत के पास काफी ज्यादा है। अगर ऐसे में हम पूरी क्षमता पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं और केवल अमेरिका पर ही ध्यान ना दे करके बाकी के देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, तो फिर अमेरिका को खुद यह बात एहसास होगी कि उन्होंने भारत जैसे देश पर टैरिफ लगाने की धमकी दे करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अमेरिका यह खुद देख रहा है कि यूरोपीय यूनियन उनसे कितना ज्यादा परेशान है। और हाल ही में उनके चीफ अपने 27 देश के कमिश्नर के साथ में भारत आए थे, जहां पर उनका मेन मकसद यही था कि भारत के साथ में व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि 27 देश के मार्केट का फ्री एक्सेस भारत को देने के लिए यूरोपीय यूनियन के चीफ खुद भारत में आए थे और इसी साल में ही FTA एग्रीमेंट साइन होगा, जिसे कि हम इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा करके पंगा लेने की कोशिश भी करता है तो फिर एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन और गूगल जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का भी बड़ा मार्केट इंडिया में भी है। हालांकि भारत और यूरोपीय देशों के बीच हो रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? आप सभी लोग अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद।